अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं आप भी और मैं भी, और आज तक राइज है और बहुत सारे लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। असल में तहक़ीक़ किए बग़ैर हमारे मुआशरे के अंदर कोई भी बात फैला देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैसेज किया, कहा ये मैसेज 100 लोगों को भेज दीजिए, आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये मैसेज 1000 लोगों को भेज दीजिए, आपको जन्नत मिल जाएगी। यानी ये सब कुछ खेल मजाक बनाया हुआ है। जो बात सुन ली उसको आगे शेयर कर दी। मोमिन आदमी की रविश नहीं होती। मोमिन आदमी तहक़ीक़ करता है, उस बात की तस्दीक करता है, उसके बाद उस खबर को आगे फैलाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने शुरू से बचपन से सुना हुआ है कि रफ़दैन का हुक्म इसलिए आया कि मुनाफिकीन अपनी बगलों में बुत लेकर आते थे। जब वो रफ़दैन करते थे तो वो बुत गिर जाया करते थे। ये किसी भी हदीस के अंदर मौजूद नहीं है, न सही हदीस में न ज़ईफ़ हदीस में। हदीस के ज़ख़ीरे के अंदर यहाँ कहीं भी कोई बात ऐसी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ फैली फैलाई हुई एक अफवाह है, एक मनगढ़ंत बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसी भी मसलक आलिम दीन से ये बात आप कहते हुए नहीं सुनेंगे। जिसने दीन का इल्म सीखा होगा वो कभी भी ये बात नहीं कह सकता कि मुनाफिकीन बगलों में बुत लेकर आते थे इसलिए रफ़दैन का हुक्म आया। हाँ, आमतुन्नास के अंदर, जाहिल लोगों के अंदर, आवाम के अंदर ये बात राइज है कि मुनाफिकीन बगलों में बुत लाते थे, जिसकी वजह से रफ़दैन का हुक्म आया कि वो रफ़दैन करेंगे, उनका बुत गिर जाएगा और उनका निफाक खुल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये बुत है, यानी जो चीज़ बगल में छुपा के लाई जाए वो छोटी होगी, कोई बहुत बड़ा बुत तो नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा कोई बुत होगा तो बगल में छुप नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल ये एक बुत है, ये एक मुनाफिक यूं करके अपनी बगल में छुपा के लाया है। अब जब वो पहली रफ़दैन करता है ये बुत तो उस वक्त गिर गया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस से रुकू में जाने से पहले भी रफ़दैन है, रुकू से उठने से पहले भी रफ़दैन है, जो कि सही बुखारी की अहदीस से और दीगर कुतुब अहदीस से साबित है। अब ये बात कि मुनाफिकीन बगलों में बुत लाते थे इसलिए वो तो पहली रफ़दैन जिसके ऊपर किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं, पहली रफ़दैन के ऊपर जो तकबीर में आप करते हैं अल्लाहु अकबर, उसके बाद आप नियत बांधते हैं, इसके ऊपर तो कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये बुत तो पहली रफ़दैन के अंदर गिर चुका था। उसके बाद ये रुकू के रफ़दैन और रुकू से उठने के बाद रफ़दैन अपने हाथों को बुलंद करना। मेरे मोहतरम भाइयों, खुद सोचिए कि कितनी अहमकाना बात मुआशरे के अंदर फैलाई जा रही है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब की जा रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो आज मैं और आप सोचें इस बात को कि जिद की वजह से किसी को नीचा करने के लिए, किसी को गिराने के लिए आप कैसी बातें मुआशरे के अंदर फैला रहे हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब करते हुए, जो अक़लन भी, मैंने आपके सामने अक़लन लॉजिकल गुफ्तगू की है कि वो पहली रफ़दैन जो बिल-इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक जायज़ और दुरुस्त है, चाहे वो अहनाफ हो, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, वो नमाज के अंदर पहली रफ़दैन करता है। तो ये बुत तो पहली रफ़दैन के अंदर गिर गया, फिर ये रुकू से पहले और रुकू के बाद की जो रफ़दैन है वो फिर किस लिए? लिहाजा कहने से पहले किसी भी बात की तस्दीक करें, तहक़ीक़ करें। रफ़दैन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए देखा है। बुखारी खोल के देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमाज का तरीक़ा, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के नबी रुकू जाने से पहले भी रफ़दैन करते थे, रुकू से उठने के बाद भी रफ़दैन करते थे। अल्लाह के नबी की सुन्नतों में खैर है। वही नमाज पढ़िए जो नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी और पढ़ के दिखाई है, ताकि नमाज बुनियाद है। अल्लाह करीम हम सब की नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक बनाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।